नमस्कार दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे रात के समय में लीवर, किडनी और हार्ट की जो बीमारियां होती हैं ज़्यादा ट्रिगर क्यों करती हैं, अटैक रात के समय में ही क्यों करती हैं। अगर इन तीन बड़ी बीमारियों से बचना चाहते हैं, इसे दोस्तों रात का साइलेंट किलर भी कहा जाता है, यानी कि रात की बीमारी भी कहा जाता है। और अक्सर आप देखते होंगे रात के समय में हार्ट अटैक, किडनी की समस्या जैसे पेशाब का रुक जाना, किडनी का फेल होना, लीवर से संबंधित बीमारियां सबसे ज़्यादा होती हैं। आखिर ये क्यों होती हैं और इसे रात का साइलेंट किलर क्यों कहा जाता है? अगर आप इससे बचना चाहते हैं तो उसका प्राकृतिक उपाय भी बताएंगे। अगर आप इसे फॉलो करते हैं तो रात के समय जो बीमारियां होती हैं उन बीमारियों से आप दूर रहेंगे। इसके लिए दोस्तों आपको अपने शरीर के बारे में जानना पड़ेगा। सबसे पहले तो दोस्तों आप जान लीजिए, जिस तरह से घड़ी की टाइमिंग होती है उसी तरह से हमारे शरीर की भी टाइम होती है। हमारे शरीर के जितने आर्गन हैं, चाहे वो आपका लीवर हुआ, चाहे आपकी वो किडनी हुआ, चाहे आपका वो हार्ट हुआ, इसका भी बायोलॉजिकल टाइम होता है। ये हमारे महत्वपूर्ण जो अंग हैं, चाहे आपका पैनक्रियाज हो गया, ये सारे अपने टाइम से ही काम करते हैं। और जब हम इनके टाइम को यानी शरीर के सर्केडियम रिदम को गड़बड़ा देते हैं तभी ये बीमारियां होती हैं। तो दोस्तों आपको अपने शरीर के सर्केडियम रिदम के हिसाब से, बायोलॉजिकल टाइम के हिसाब से टाइम मैनेज करना पड़ेगा, तो आप हर एक बीमारी से दूर रहेंगे। तो दोस्तों किडनी, लीवर और ये जो आपके अंदर के आर्गन हैं, चाहे वो आपका पैनक्रियाज हुआ, चाहे आपका हार्ट हुआ, इनके समय को आप ध्यान में रखते हुए चलेंगे, समय को देखते हुए अपनी दिनचर्या रखेंगे तो आप कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। दोस्तों आप जानते हैं आयुर्वेद में दिनचर्या को सबसे महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। जिसने भी दिनचर्या को सही से फॉलो करते हैं, दिनचर्या के सही रूटीन को फॉलो करते हैं, वो दोस्तों हमेशा बीमारी से दूर रहते हैं। तो दोस्तों हमें करना क्या है? दिन और रात। दिन का मतलब होता है आपका जो शरीर का सर्केडियम रिदम है, बायोलॉजिकल टाइम है, ये पूरा एक्टिव होता है। और रात का मतलब हो गया कि आपको शारीरिक और मानसिक रूप से आराम करना है। जितने भी हमारे शरीर की बायोलॉजिकल टाइम है, घड़ी की सुई चलती है, वो दोस्तों सूर्य डूबने के बाद, उस सूर्य डूबने के बाद स्लो हो जाती है। इसीलिए दोस्तों इसको समझना बहुत ज़रूरी है। हमारे लीवर का, हमारे किडनी का, हमारे हार्ट का जो बायोलॉजिकल टाइम है वो दोस्तों सूर्य डूबने के बाद स्लो हो जाता है। पैनक्रियाज की बात करें तो दोस्तों 8 बजे के बाद हमारा पैनक्रियाज रेस्ट मोड पे चला जाता है। अगर हम लीवर की बात करें तो हमारा लीवर रात 1 बजे से सुबह 3 बजे तक अपने आप को रिपेयर करता है। अगर हम किडनी की बात करें तो हमारा जो किडनी है, हमारी किडनी दोस्तों ये 10 बजे से सुबह 4 बजे तक अपने आप को डिटॉक्स मोड पे रखती है। रात के समय में हमारी किडनी सबसे ज़्यादा खून को फिल्टर करती है, दिन के हिसाब से रात में सबसे ज़्यादा काम करती है। इसीलिए दोस्तों कहा गया है अगर आप रात के समय से बीमारियों से बचना चाहते हैं तो सूर्य डूबने के बाद खाने का प्रयास न करें। अपना खाना जो है सूर्य डूबने के पहले ही खत्म कर दीजिए। सूर्य डूबने के बाद अगर आप खाना खा रहे हैं तो आप अपने आप को बीमार बना रहे हैं, आप अपने शरीर के सर्केडियम रिदम को बिगाड़ रहे हैं। तो आपको दोस्तों रात के समय जो भी बीमारियां होती हैं इसीलिए होती हैं। अब जब हमारा पैनक्रियाज रात 8 बजे के बाद रेस्ट मोड पे चला जाता है, फिर हम भर पेट खाना खाएंगे, हैवी खाना खाएंगे, तो हम अपने पैनक्रियाज के सर्केडियम रिदम को डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो वही खाना धीरे धीरे जा करके दोस्तों हमारे शरीर में खून, शुगर के रूप में या तमाम चीज़ों के रूप में एकत्रित होता है और फिर जाके बीमार बनाता है। जब आप भरपेट खाना खाते हैं तो आप अपने लीवर के सर्केडियम रिदम को गड़बड़ कर रहे हैं। तो वह खाना आप देखते हैं अक्सर लोगों को रात में पेट फूल जाता है,
अक्सर लोगों को रात में पेट में दर्द होने लगता है, सुबह पेट साफ नहीं होता है। और जब आप किडनी के सर्केडियन रिदम को बिगाड़ते हैं तो दोस्तों क्या होता है कि आपको किडनी से संबंधित समस्याएं होती हैं। रात के समय आप देखते होंगे, रात दोस्तों 11 बजे के बाद सवेरे 10 बजे तक हार्ट अटैक के केसेस ज़्यादा पाए जाते हैं। कि यही कारण है, जब आप रात में भर पेट खाना खाते हैं तो उसका दबाव लीवर पर पड़ता है, गैस बनती है, एसिडिटी बनती है, फिर उसका दबाव हार्ट पे पड़ता है, आपकी बीपी बढ़ती है, तमाम चीज़ें होती हैं। अगर आपके रात के समय बीपी ज़्यादा रह रही तो जान लीजिए आप अपने शरीर के सर्केडियन रिदम को गड़बड़ कर रहे हैं। तो सीधे तौर पे दोस्तों जानना है, आप दिनचर्या को फॉलो करिए। दिनचर्या का मतलब रात का खाना सूर्य डूबने के 1 घंटे पहले खाइए और सुबह खाने की शुरुआत सूर्योदय के 2 घंटे के बाद करिए। तो डेली जो आप 15 से 16 घंटे का ये उपवास कर रहे हैं, ये 15 से 16 घंटे के उपवास आपके शरीर को दोस्तों ऑटोफेजी मोड पे डाल देता है। यानी कि आपका शरीर अपने आप को रिपेयर करता है, आपका शरीर अपने आप को डिटॉक्स करता है और आपके शरीर का जो सर्केडियन रिदम है यानी बायोलॉजिकल जो टाइम है वो सेट हो जाती है। फिर ना तो आपको नींद की समस्या आएगी, फिर आपको रात के समय जो बीमारियां होती कोई बीमारी आपको नहीं होगी। और डेली 1 से 1.5 घंटे का समय निकालिए, मॉर्निंग वॉक करिए, योगा करिए, प्राणायाम करिए, मेडिटेशन करिए। दोस्तों इससे आपका शरीर हमेशा स्वस्थ और निरोग रहेगा। अगर आप हमारी जानकारी से पूर्ण रूप से संतुष्ट हैं तो इस वीडियो को दोस्तों हर घर तक शेयर करिए। सब लोग दिनचर्या को फॉलो करें, अपने आप को स्वस्थ और निरोग रखें। फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो।